हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। बच्चों, तो जैसे आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 5 का कॉमर्स सब्जेक्ट यानी कि मार्केटिंग सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1। तो ये चैप्टर के अंदर बच्चों हम डिटेल में समझने वाले हैं किस तरीके से मार्केटिंग मिक्स का इम्पैक्ट जो है ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर हम कैसे अपने मार्केटिंग मिक्स को फ्रेम या डिज़ाइन करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ने के पहले या उसको समझने के पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट है और कितने क्वेश्चन पेपर्स में कितने बार दे आर लाइकली टू कम एंड दे हैव ऑलरेडी केम। मार्केटिंग मिक्स जो है वो आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताता है। ओवरऑल क्रक्स जो है, हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है बच्चों। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसमें से प्लेस को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज, वही फिर हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। हर प्रोडक्ट एक दौर से गुजरता है। जैसे हम इंसान पहले बॉर्न होते हैं, फिर उसके बाद एक टॉडलर स्टेज में आते हैं, इन्फेंट स्टेज में आते हैं, फिर हम आते हैं अपने अडल्ट वाले स्टेज पर, थोड़ा मिडिल एज में आते हैं, फिर हम सीनियर सिटीज़न की एज में पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन होता है। सिमिलरली एक प्रोडक्ट भी ऐसे पूरे लाइफ साइकिल में कई दौर से गुजरता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है ये आपको 2018 और नवंबर 2022 में जो है पूछा गया है। वही आपको PLC का कॉन्सेप्ट और स्टेजेस नवंबर 23 और 24 में पूछा गया है। ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट के कंपोनेंट्स आपको 2019 में आए हैं, तो ये सिर्फ एक ही बार आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 क्वेश्चंस है दे आर मोर लाइकली टू कम। एंड ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी ऑलरेडी 2 बार आपको ये पूछा गया है, 2 एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देन वी हैव पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि अगेन 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स पूछा गया है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये भी 3 से 4 बार पूछा गया है। सर्विस पोजीशनिंग का इंपॉर्टेंस 1 बार आया है। सर्विस पोजीशनिंग का चैलेंजेस जो है वो 2 बार आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे कंसेप्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं। नंबर ऑफ टाइम्स जितना एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि अगेन देर इज अ चांस दैट दे आर लाइकली टू कम इन द नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स एज वेल। तो इसी हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट की क्या करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, जो कि बात करता है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वो मार्केटिंग वेरिएबल्स विच आर कंबाइंड टू सेल अ प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट। मार्केटिंग मिक्स होते हैं कि कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं ताकि एक प्रोडक्ट को हम अपने टारगेट ऑडियंस तक, अपने टारगेट मार्केट तक क्या कर सके, उसको सेल कर सके। अब 1916 में जेरोम मैकार्थी ने अपनी बुक जो बेसिक मार्केटिंग के बारे में है उसके अंदर ये 4 फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको समझाया है। क्या है ये 4 फैक्टर्स? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसमें से प्लेस को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। एडिशनली और भी P जो है वो ऐड हुए हैं हमारे 4P के बाद, जो मिलकर हमारे कई सारे P's बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बाद पेस, यानी कि स्पीड एट विच यू डिलीवर द प्रोडक्ट और योर ऑफरिंग्स टू द टारगेट मार्केट। हाउ डू यू पोजिशन योर सेल्फ इन द टारगेट मार्केट? व्हाट पैकेजिंग impact does the audience have on their buying behavior? Processes of delivery, how the delivery process takes place। मैन्युफैक्चर जब कस्टमर का ऑर्डर प्लेस होता है तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद से कस्टमर की लोकेशन तक वो किस तरीके से डिलीवर होता है। फिर आते हैं हमारे पीपल जो कि इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़। एंड देन वी हैव दी फिजिकल एनवायरनमेंट, द फिजिकल सराउंडिंग्स। तो इन सबको मिलाकर हमारे P जो है वो और ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं। हम यहाँ पर 4 P's ऑफ मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, विच इज़ आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बेसिस ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशंस इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 की वेरिएबल्स, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो हम इन 4 वेरिएबल्स के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे ना। मार्केटिंग मिक्स क्या है? It is a term which is used to describe the combination of the 4 inputs that constitute the core of a company's marketing system। किसी भी कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम में ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। क्या है वो? दी प्रोडक्ट, प्राइस स्ट्रक्चर, promotional activities and distribution system, which is nothing but your 4th P known as place, which is known as your place।
Now, marketing mix is a set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. Marketing mix क्या है? It is a set of, a combination of marketing tools. वो combination क्या है? वो marketing tools क्या है? ये जो 4 P's of marketing है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं to pursue its marketing objectives in the target market. Target market के लिए जो marketing objectives को हमने set किया है उसको achieve करने के लिए ये 4 जो हमारे marketing tool है, product, price, place and promotion, बस इसी को हम बुलाते हैं marketing mix. Now, what are the features of marketing mix? Now, these are given only for the sake of reference, लेकिन हम इसको समझेंगे होता क्या है. Marketing mix is applicable not only in business organization but also to non-business organization. यहाँ पर इसका क्या कहना है कि marketing mix जो है सिर्फ business में applicable नहीं है, इसकी applicability non-business organizations में भी है, educational institutions के अंदर भी इसका क्या है application है. सोशल क्लब्स में भी एप्लीकेशन मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जैसे कि अगर कोई कॉलेज अपना कोर्स सेल कर रहा है, वो कोर्स हो जाता है उस कॉलेज का, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट. जब वो उस प्रोडक्ट की फ़ीस यानी कि इस कोर्स की डेफिनेटली फ़ीस चार्ज होती है जो हम पे करते हैं. जैसे आप हो अभी TY BCom में, आपका ये जो कोर्स है BCom, वो आपके लिए वो क्या हो जाता है, वो एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपने लिया है, अ फॉर्म ऑफ सर्विस यू कैन से, फॉर विच दे आर चार्जिंग यू अ फीस विच इज़ द प्राइस दैट यू आर पेइंग. अब इन कोर्सेस में एडमिशन होने के लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं. तो इंस्टीट्यूशन अपने कोर्सेज का प्रमोशन करती है कि हम BCom, BBI, BAF, BMS, BSc IT, BSc, BSc CS, ऐसे कई सारे कोर्सेज क्या करते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है, हम उसका प्रमोशन करते हैं. एंड प्रोवाइडिंग द कोर्सेज एट द राइट प्लेस, यानी कि ये आपको कोर्सेज कहाँ मिलते हैं, कॉलेज में जाकर, जहाँ आप जाकर लेक्चर अटेंड करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वो होती है राइट प्लेस. तो इस तरीके से मार्केटिंग मिक्स का एप्लीकेशन ना कि सिर्फ बिजनेस में है, उसके अलावा नॉन बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल क्लब्स और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसका एप्लीकेशन होता है. नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो हमको कहता है ब्लेंडेड इन मैनी वेज. मार्केटिंग मिक्स कैन बी ब्लेंडेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपटीशन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. अब इसका जो मिक्सचर बनाते हैं हम, वो डिपेंड करता है कई सारे रीजंस के ऊपर, जैसे कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट में कंपटीशन क्या है, हमारे कस्टमर की हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बेसिस पर हम इसका कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं. जैसे कि इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंक्रीज द प्राइस, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे और उसके प्राइस को बढ़ा देंगे. मॉडिफाई द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द प्रमोशन टू इंड्यूस द बायर्स, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो और मॉडिफाई करने के बाद अपने टारगेट ऑडियंस को कन्वे भी करो कि आपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाया है, वो कन्वे करने के लिए आपको करना होगा प्रमोशन. इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट विथ हायर प्रमोशन, न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च करो, प्रमोशन बढ़ा दो. रिड्यूस द प्राइस एंड इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यू मार्केट्स, जो प्राइसेस है उसको कम कर दो और न्यू मार्केट में जाकर आप क्या करो, उन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो. Increase the price and increase promotion expenditure, increase distribution network and increase promotion. While blending the marketing mix, the marketer may juggle all the elements or some elements of marketing mix. तो जब आप ये blending कर रहे हैं, जब इसको blend कर रहे हैं, जब इसका mixture बना रहे हैं marketing mix का, तो आपको कई सारे factors है जो आपको juggle करते हुए ध्यान में रखना है कि इसका impact long term तक आपके marketing objectives के ऊपर हो सकता है. Next we have is creativity in developing marketing mix. Now an appropriate blending of the variables needs a lot of skill, experience, imagination and intelligence on the part of the marketing manager. अब ये जो हमने blending की बात की है, mixture की बात की है बच्चों, तो इसमें हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है और वो चीज़ यही है बच्चों कि आप यहाँ पर जब भी इस तरीके का ब्लेंड करते हो, मिक्सचर बनाते हो, तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इमेजिनेशन और इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना आपकी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो काम है ये एक मैनेजरियल लेवल पर होता है, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकिंग का काम होता है. तो यहाँ पर आपके स्किल सेट, आपकी एबिलिटी, आपका इमेजिनेशन, हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर किया जाता है. Although on paper it looks to be a very easy exercise, but in practice one has to use creative efforts in coming out with the right blend of the 4 P's. पेपर पर भले ही हमको ये चीज़ जो है वो बड़ी ही आसान लगेगी, जब हम ये लिख रहे हैं ना तो हमको लिखने के टाइम पे बड़ा आसान लगता है, लेकिन वही जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे क्रिएटिव एफर्ट्स आपको लेने होते हैं.
Then the marketing mix is a dynamic concept. It is dynamic in nature. It is necessary to review and revise the marketing mix depending upon the market environment. अब marketing mix जो है वो हमको review करना पड़ता है, revise करना पड़ता है, क्योंकि जब environmental में changes आते हैं, चाहे वो internal हो या external हो, mostly external factors जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, उस environment का change अगर हमारे business के ऊपर होता है तो definitely ये marketing mix को review और revise करने की ज़रूरत होती है. If there are changes in the market environment, then the marketing mix needs to be adjusted to meet the challenges of the new environment. इसी तरीके से अगर environment में किसी तरीके का change आया तो marketing mix is liable to change. For instance, a major competitor may change its pricing strategy, so the marketer may also change in pricing strategy. Definitely competitor ने अगर हमारे pricing strategy को चेंज किया है तो हमें क्या करना होगा, हमें भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में चेंज लाना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू विन द मार्केट इफ वी आर गोइंग टू बी स्टबर्न विथ आवर कन्वेंशनल मेथड्स. वी नीड टू चेंज आवर कन्वेंशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. Then we have environmental variables. Marketing mix of a product is greatly influenced by environmental variables. Environmental variables that influence marketing mix include, अच्छा marketing mix जो है इसका environment का बहुत ज़्यादा influence होता है, जिसके ऊपर environmental variables क्या हो सकते हैं, जैसे कि customer के preferences का change हो जाना, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी चेंज होना, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आना, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में चेंज आना, इन सब का इम्पैक्ट आपके मार्केटिंग मिक्स पर होता है. नाउ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया है, इफ द कस्टमर एक्सपेक्ट्स कॉम्पैक्ट एयर कंडीशनर्स विथ लो पावर कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरर्स मस्ट डिजाइन सच अ प्रोडक्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट. कस्टमर अगर चाहता है कि एक कॉम्पैक्ट एसी एयर कंडीशनर उसको मिले और उसी के साथ साथ उसका प्राइस भी कम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी है किसकी, मैन्युफैक्चरर की, कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर यू आर सपोज टू डिजाइन योर प्रोडक्ट. देन they have to focus on the customer. Main focus जो है marketing mix का वो किसके ऊपर होता है, the king of the market, and the king of the market is your customer. All variables are directed at customer satisfaction. ये जो हम 4 P's है, product, price, place, promotion, pace, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी जो हम बातें करते हैं इन सब का फोकस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए, आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ. बिकॉज द मार्केटिंग मिक्स हैज़ टू चेंज एज पर द लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, बाइंग हैबिट्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ दी कस्टमर्स. तो कस्टमर ही खरीदने वाला है, तो मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन भी कस्टमर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है. Therefore, marketers need to carry out detailed customer analysis and give appropriate weightage to different elements based on customer expectations. इसीलिए मार्केटर को क्या करना होता है, कस्टमर का डिटेल एनालिसिस करना है. किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस आता है तो उन चेंज को अप्रोप्रिएट वेटेज देते हुए हमें ध्यान में रखना है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है. फॉर इंस्टेंस, अर्बन यूथ जो नौजवान होते हैं, जो शहरों के नौजवान होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, स्टाइलिश बाइक्स और स्टाइलिश बाइक को प्रेफर करते हैं, एंड नॉट जस्ट फ्यूल एफिशिएंट. सिर्फ फ्यूल को बचाना नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमें स्टाइलिश बाइक मिले. वही उसी हिसाब से मार्केटर क्या है, इस तरीके के प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगा टू मीट दी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. जैसे कस्टमर की डिमांड है, प्रोडक्ट को वैसे ही बनाना है. Next is goals of the organization. Marketing mix must be designed to satisfy the customer and to achieve organizational goals. Marketing mix को इस तरीके से बनाना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट लास्ट ईयर 1 CR था, इस साल हम चाहते हैं 10 CR हो जाए, तो हम चाहते हैं प्रॉफिट्स बढ़ जाए. हम चाहते हैं हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए, अब तक हमारे पास 30% था, हम चाहते हैं 50% मार्केट शेयर हमारा हो. इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसमें, कॉर्पोरेट इमेज में. देन वी हैव प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मार्केटिंग मिक्स. जैसे मैंने आपको बोला, हर इंसान एक दौर से गुजरता है अपनी ज़िंदगी में, उसी तरीके से प्रोडक्ट भी कई सारे स्टेजेस से गुजरता है. तो यहाँ सबसे पहले आता है बच्चों हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेज, जहाँ पर ये प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी अभी लाया गया है. तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो उसके प्रमोशन पर किया जाता है, ताकि हम बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, अट्रैक्ट कर सके. तो वो होता है सेल्स, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के ज़रिए. नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ स्टेज, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं मे बी प्लेस्ड ऑन प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स.
तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पर भी एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन करना है, ग्रोथ स्टेज पर भी करना है। मेच्योरिटी स्टेज पर आप क्या करते हैं, बेसिकली आप फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन पे। मेच्योरिटी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट को हर कोई अभी बहुत अच्छे से जानता है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। डिक्लाइन स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर फर्म फोकस करती है डीलर्स, प्रमोशन और प्राइस कट्स के ऊपर, यानी डीलर को हम बोलते हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा हमारा माल या हमारे गुड्स को क्या करो, आप बिकवा दो, और उसी के साथ साथ फोकस करती है आपके प्राइस कट के ऊपर। हो सके तो हम उतना प्राइस रिड्यूस करने की कोशिश करें अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि हम मार्केट से बाहर ना हो जाएं। Then comes organizational changes and marketing mix. तो यहाँ पर a change in the organization may result in change in marketing mix. For instance, change in CEO may result in a change in marketing mix. Some CEOs may give more weightage to R&D and less to promotional aspect such as advertising. Therefore, there would be more focus on product development and modification and less focus on promotional element. यहाँ पर बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आना मतलब मार्केटिंग मिक्स में चेंज आना। एक सीईओ चेंज हो गया कंपनी का तो मार्केटिंग मिक्स चेंज हो जाता है। एक सीईओ जो अब तक काम कर रहा था कंपनी में, हो सकता है वो प्रमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, एडवर्टाइजिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो। अभी जो नया सीईओ आया है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, वो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो R&D को देता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और प्रमोशंस को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देता है। तो जब ये चेंज आएगा तो मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट में भी चेंज डेफिनेटली आएगा। डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग होता है, हर एक ब्रांड अलग होता है, तो हर किसी का मार्केटिंग मिक्स भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। जैसे HUL अडॉप्ट्स डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉर डिफरेंट ब्रांड्स सच एज व्हील, सर्फ एक्सेट्रा। Wheel, number one brand of HUL in India, is priced lower as it is targeted to middle income group and customers in rural areas. But Surf detergent brand is priced higher as it is targeted to middle upper income group and upper income group, especially in the urban areas. अलग अलग देखो, कंपनी भले एक होगी लेकिन कंपनी के पास अगर अलग अलग ब्रांड्स है तो अलग अलग ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग मिक्स भी अलग होगा। जैसे दो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, एक तो व्हील डिटर्जेंट पाउडर का और एक सर्फ एक्सेल का। व्हील डिटर्जेंट पाउडर का जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से रखा गया है कि गांव के लोग जो रूरल एरियाज़ में उसको अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो उनको अफोर्ड कर पाएगा। वही सर्फ एक्सेल के प्राइस थोड़े से हाई है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये जो है इनकी टारगेट ऑडियंस होती है आपकी मिडिल अपर इनकम ग्रुप या फिर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग, और स्पेशली इसको बनाया गया है अर्बन एरियाज़ के लिए। तो अलग अलग मार्केटिंग मिक्स अलग अलग ब्रांड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड। नाउ द 4 इंग्रेडिएंट्स इन द मार्केटिंग मिक्स आर इंटर रिलेटेड। ये जो 4 इंग्रेडिएंट है हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। Decisions in one area usually affect action in the other area. For instance, if the organization is coming out with a new improved product, then it may have to change its promotional effort and even the price. यहाँ पर बोला गया एक एरिया में चेंज किया, दूसरे एरिया में भी चेंज आएगा। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके नया बनाकर लेकर आ रहे हो, हाँ आपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, मॉडिफाई करके उसको लेकर आए हो, तो यहाँ पर उसका प्राइस जो है इट इज़ लाइकली टू चेंज। प्रोडक्ट में चेंज आया तो प्राइस में भी चेंज आएगा, प्रमोशनल एफर्ट्स में भी चेंज आएगा। So these were the features of marketing mix. Moving on to the next topic, which are the elements or components of marketing mix. अब marketing mix के elements या components क्या है? ट्रेडिशनली मार्केटिंग मिक्स में अगर हम देखें तो सिर्फ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो है वो फेमस था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट नाउअडेज मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने और भी इंपॉर्टेंस दी है टू दी रेस्ट ऑफ द पीस ऑफ मार्केटिंग। वो एडिशनल पी क्या है? पेस, पैकेजिंग एंड पोजिशनिंग। पेस यानी कि स्पीड एट विच यू आर डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट टू द टारगेट ऑडियंस, पैकेजिंग एंड योर पोजिशनिंग, द वे यू पोजिशन योर सेल्फ इन टू योर टारगेट मार्केट। अब ये सारे एलिमेंट्स और सारे वेरिएबल्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड। किसी भी एक वेरिएबल में चेंज आना इसका मतलब दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने चेंज लाया प्रोडक्ट के अंदर तो अपने आप चेंज उसके प्राइस में, प्रमोशन में, पोजिशनिंग में, पैकेजिंग के अंदर भी आएगा। Marketing manager should blend or combine the variables in the best possible manner so as to achieve maximum possible result. तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर को एक ब्लेंड, एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है जिससे कि वो क्या कर सके, मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सके। कॉम्बिनेशन जो है ये मार्केटिंग वेरिएबल्स का शुड जनरेट मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स एंड ब्रिंग गुड रिटर्न्स टू दी फर्म। तो मैक्सिमम रिटर्न्स हमारे लिए क्या होता है? सेल्स ज़्यादा हो और उसके ऊपर रिटर्न्स भी हमको ज़्यादा मिले। नाउ
फिगर शोज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब ये जो फिगर है ये हमको बताता है मार्केटिंग मिक्स के बेसिक एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। Now, starting with the first element, which is your product, it can be defined as anything that is offered to the market for attention, acquisition and consumption that can satisfy a need or want. प्रोडक्ट क्या होता है? वो कोई भी चीज़ जो हमने अपने टारगेट मार्केट को ऑफर की है, किसके लिए ऑफर की है? एक तो उनके अटेंशन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करना है, उनका अटेंशन अपनी तरफ ले आना है, एक्वायर करना है, और उसी के साथ साथ कंजम्पशन के लिए हम जो चीज़ को बेचते हैं उसे हम बुलाते हैं प्रोडक्ट, ताकि हम अपने कस्टमर की नीड या वांट को सेटिस्फाई कर सकें। नाउ अ प्रोडक्ट कैन बी आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन जनरेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये प्रोडक्ट की कैटेगरी में 3 चीज़ों को रखा गया है। एक तो आपके आइडियाज़ हो गए, दूसरा हो गया आपका गुड्स, तीसरा हो गया आपका सर्विसेज। ये तीनों को मिलाकर हम बुलाते हैं प्रोडक्ट। गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज आर अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी में फॉलो आइदर सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी और मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। कंपनी 2 तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकती है, सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी या फिर मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। In case of single brand strategy, one single brand is offered to the target market. Single brand strategy में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ब्रांड ही ऑफर किया जाता है टारगेट मार्केट को। मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी क्या होता है? नाम ही बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं 2 or more brands to satisfy different market segment। अलग अलग मार्केट सेगमेंट को अलग अलग ब्रांड्स की हम ऑफरिंग करते हैं, वो होता है हमारा मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। कंपनी में कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर प्रोडक्ट लाइन बिजनेस और अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन बिजनेस। In case of core product line business, a company focuses on a single product line. Single product line may have 1 or more brands. ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कंपनी जो है वो कॉन्सेंट्रेट किस पे करती है? कोर, जो मेन प्रोडक्ट लाइन है उसके ऊपर फोकस करती है, या फिर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करती है। अगर हम बात करते हैं कोर प्रोडक्ट लाइन की बिजनेसेस की, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। सिंगल प्रोडक्ट लाइन में है 1 और मोर ब्रांड्स। अब सिंगल प्रोडक्ट लाइन में भी एक या एक से ज़्यादा ब्रांड हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अ फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोर बिजनेस लाइन इज ड्रग एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस क्या होता है? ड्रग्स यानी कि मेडिसिन और हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी फार्मास्यूटिकल लाइन में आता है। Now there are companies that adopt diversified product line business where different product lines are marketed। ऐसी भी कंपनी है जो diversified business line भी अपनाती है, जैसे कि कंपनी में अंडरटेक टू मार्केट सीमेंट, स्टील। कंपनी में अंडरटेक टू मार्केट सीमेंट हो सकता है, स्टील हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है। However, it is to be noted that good number of companies concentrate on core line business in order to gain competitive advantage। तो यहाँ पर हम क्या मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं? जब डाइवर्सिफाइड की बात करते हैं तो हम सीमेंट भी बेच रहे हैं, स्टील भी बेच रहे हैं, टेक्सटाइल्स भी बेच रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स भी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये हमारी मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी होती है। Now the product variable has several sub variables। अब हर प्रोडक्ट के अपने अपने सब वेरिएबल्स है, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट स्टाइल, अपीयरेंस, साइज, मॉडल, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब के सब प्रोडक्ट के वेरिएबल का हिस्सा है। Now we have the second element which is again the important element, that is your price। प्राइस क्या है? एक्सचेंज वैल्यू। किसकी एक्सचेंज वैल्यू? कि सेलर कुछ सेल कर रहा है, बायर कुछ बाय कर रहा है, क्या? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू को हम बुलाते हैं प्राइस। The price must be right, that means the price has to be affordable, it has to be as per the product generating a value for their target audience। Now the price should neither be too high nor too low। प्राइस जो है ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। If the price is too high, the customers may prefer competitors product। अगर ज़्यादा प्राइस हाई रखते हो तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जो है कस्टमर उसे ही जाकर खरीदेंगे। अगर आपने बहुत लो रखा तो फर्म में नॉट गेट एडिक्वेट रिटर्न्स एंड ऑल्सो द बायर्स में इक्वेट टू लो प्राइस टू लो क्वालिटी। अगर आपने प्राइस को कम रखा तो फर्म को ऐसा लगेगा कि फर्म को तो एडिक्वेट रिटर्न्स उस पर मिल नहीं रहा है क्योंकि प्राइस कम है, प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं निकल रहा है। उसी के साथ साथ आपके बायर्स भी ज़रूर सोचेंगे कि शायद ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका प्राइस क्या है? कम है। Now products price depends upon several factors such as cost, demand, competition, nature of consumers। प्रोडक्ट का प्राइस जो है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसको बनाने के पीछे खर्चा कितना आ रहा है, या फिर उसकी डिमांड कितनी है, कंपटीशन किस तरीके का है मार्केट में, नेचर क्या है हमारे कंज्यूमर्स का, उसके बेसिस पर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं।
प्रॉपर प्राइसिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हायर सेल्स भी हम उससे जनरेट कर सकते हैं, सेल्स ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कई सारे अदर एडवांटेजेस भी हमको मिलते हैं जब हम प्राइस को सेट करते हैं। अब प्राइस के वेरिएबल्स के सब वेरिएबल्स क्या है, जैसे कि लिस्ट प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, क्रेडिट पीरियड हो गया, क्रेडिट टर्म्स हो गए, डिलीवरी टर्म्स हो गए, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें आपके प्राइसिंग के ही सब वेरिएबल्स में इंक्लूड होते हैं। Now the third another important element is your promotion. Promotion involves all the activities the company undertakes to communicate and promote its product to the target market. वो सारी एक्टिविटीज़ जो कंपनी करती है ताकि अपने टारगेट मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। प्रमोशन मिक्स में क्या आएगा, एडवर्टाइजिंग आएगा, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग का मतलब सेल्समैनशिप एंड डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। Now promotional activities need to be undertaken not only to induce buyers to buy but also to motivate the dealers to stock and promote the product. Okay, promotional activity जो यहाँ पर होती है इसीलिए की जाती है ताकि हम अपने बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और डीलर्स को हम मोटिवेट कर सकें कि वो हमारे प्रोडक्ट के स्टॉक जो है वो खरीद कर रखें और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, इसीलिए हम प्रमोशन का काम करते हैं। प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया जिसको हम सेल्समैनशिप भी बुलाते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, पब्लिक रिलेशंस हो गए, पब्लिसिटी हो गई, ये सब आपके प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट है। अब प्रमोशनल मिक्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रमोशन स्ट्रैटेजी विच अ कंपनी चूजेस, पुश स्ट्रैटेजी और पुल स्ट्रैटेजी। बच्चों ये दो स्ट्रैटेजी है, इसको हमेशा याद रखना। मार्केटिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा जानी जाती है ये दो स्ट्रैटेजी जिसका नाम है पुश स्ट्रैटेजी एंड योर पुल स्ट्रैटेजी। Now when we talk about push strategy, it involves marketing efforts to induce them to stock and promote the products to end users। यहाँ पर हम पुश कर रहे हैं किसको, हम धक्का दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ये धक्का डीलर्स को। क्यों, क्योंकि हम डीलर्स को कहते हैं भैया तुम हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, अपने पास स्टॉक में रखो, कस्टमर्स जब आएंगे तो उनको तुम हमारा प्रोडक्ट क्या करोगे, सेल करोगे, हमारे प्रोडक्ट को तुम प्रमोट करोगे, सेल करोगे। तो जब हम डीलर्स के लिए या डीलर्स को फोर्स करते हैं वो होती है हमारी पुश स्ट्रैटेजी। जब हम बात करते हैं पुल स्ट्रैटेजी की, यानी कि हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, हम अपनी तरफ किसको खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं अपनी तरफ इज एंड यूजर्स को। किसको खींचते हैं अपनी तरफ, एंड यूजर्स को। तो पुल स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स मार्केटिंग एफर्ट्स डायरेक्टेड एट एंड यूजर्स टू इंड्यूस देम टू डिमांड द प्रोडक्ट फ्रॉम द डीलर्स। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड सेल्स प्रमोशन करते हैं, डिस्काउंट दे दो, एक्सचेंज ऑफर दे दो। ये सारी चीज़ें जब हम रखते हैं तो हमारी तरफ कौन आता है, हमारी तरफ आते हैं हमारे कस्टमर्स। तो कस्टमर्स फिर किसके पास भागेंगे, कस्टमर्स भागेंगे डीलर्स के पास कि भैया हमने ये प्रमोशन देखा, ये ऐड देखा, क्या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो पुल स्ट्रैटेजी होती है हमारे एंड यूजर्स के लिए, पुश स्ट्रैटेजी होती है हमारे डीलर्स के लिए। सो द नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव इज place which comes after your promotion. Place is nothing but dear we are talking about distribution channel. Place का मतलब होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं distribution channel की। Place includes various activities the company undertakes to make the product available to the target audience। जब हम distribution strategy की बात करते हैं तो यहाँ पर manufacturer से product जाता है target audience की तरफ। तो ये जो प्रोडक्ट जा रहा है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, जो भी आते हैं बीच में, जो भी एलिमेंट्स बीच में आते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है मेरे टारगेट ऑडियंस तक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ज़रिए पहुंच रहा है। डीलर्स रिलेशन, चैनल रेम्यूनरेशन, एरिया कवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सो ऑन, ये सारी चीज़ें हमारे प्लेस मिक्स का हिस्सा है। नाउ a major area of place mix is the channels of distribution. Marketer must select, motivate and manage the channel of distribution through which the product reaches to the buyers. अब यहाँ पर क्या करना है, मेजर एरिया जो प्लेस मिक्स का है वो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बड़ा ही सोच समझ कर आपको अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करना होता है। चैनल्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको मोटिवेट करना है और उस चैनल को मैनेज भी करना है ताकि आपका प्रोडक्ट आपके टारगेट ऑडियंस तक सही सलामत पहुँच जाए।
देन वी हैव पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड एट विच मार्केटिंग डिसीजंस एंड एक्शंस आर टेकन। मार्केटर्स कंसिडर पेस एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. So due to stiff competition, decisions taken at the right speed can give competitive advantage to the firm. पेस का मतलब होता है वो स्पीड, जितने जल्दी आप क्या करते हैं, मार्केटिंग डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो यहाँ पर आपके मार्केटिंग डिसीजंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स पर होता है. Right product at right price with right promotion must be made available to the consumers at the right time and place. Then we have packaging. Packaging is an important aspect of product itself. Nowadays, packaging has gained great significance in the marketing of products. Therefore, marketers consider packaging as an important element of marketing mix. तो packaging जो है वो बहुत ही important aspect है हमारे product का. If we all have heard that packaging is nothing but the face of your product. तो अभी के इस दौर में पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट को ट्रांजिट के टाइम पे, जब हम लोड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर वो क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बचा कर रखता है. जैसे कि अचार को अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपने उसको कांच के बर्तन में रखा है तो वो क्या करेगा, अचार को ख़राब होने से क्या करेगा, बचा कर रखेगा. प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काम आती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग. अट्रैक्टिव पैकेज इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर व्यूज अबाउट क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर कई बार प्रोडक्ट के डिटेल्स भी होते हैं. किसी भी प्रोडक्ट के पीछे अगर आप देखो तो उसकी क्वांटिटी, उसका नेट वेट, कलर, डिज़ाइन, जो कुछ भी है वो सब हमको देखने मिलता है. तो वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग का हिस्सा है. देयर कम्स पोजिशनिंग. प्रोडक्ट पोजिशनिंग का एम क्या है, बेसिकली टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स. हम यहाँ पर एज अ मार्केटर क्या चाहते हैं कि एक अलग इमेज हमारी आपके माइंड में क्या करे. एज माय टारगेट ऑडियंस मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में हमारी एक अलग ही इमेज जो है वो क्या हो, बनाई जाए. प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशन किया जाता है, देन द मार्केटर इज एश्योर्ड ऑफ हायर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. इस तरीके से पोजीशन करो प्रोडक्ट को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पोजीशनिंग से अपने प्रोडक्ट के लिए. पोजीशनिंग कैन बी अंडरटेकन बाय द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्निक्स सच एज पोजीशनिंग बाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स. अब पोजीशनिंग जो है हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पर अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर सकते हैं. प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट से बेनिफिट क्या है, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी, यूज़र कैटेगरी कौन सी है, इन तमाम चीज़ों के बेसिस पर हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, अपनी इमेज को मार्केट में क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं. बस इसी को बुलाते हैं पोजीशनिंग, जहाँ पर हम अपनी एक अलग ही इमेज क्रिएट कर रहे हैं हमारे टारगेट ऑडियंस के माइंड में. सो नेक्स्ट वी हैव, यहाँ तक तो हमने देखा हमारा 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बाद एडिशनल 3 P's. अब हम और एडिशनल एलिमेंट्स देखेंगे मार्केटिंग मिक्स. तो दिस इज स्पेसिफिकली बच्चों विथ रेफरेंस टू योर सर्विसेज. दिस इज स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू योर सर्विसेज. तो इसमें आगे हमने और P's जो है वो ऐड किए हैं, जैसे कि पीपल. जब हम पीपल की बात करते हैं तो कस्टमर्स ऑफन जज क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग द सर्विस. अब इसको सर्विस के अंदर क्यों लिया गया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर बात करते हैं पीपल की बच्चों, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की. हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि जब भी हम किसी सर्विस को अवेल करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, देखो सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अवेल करते हैं, कुछ वक्त के लिए उससे कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, लेकिन हम उसको खरीद नहीं लेते हैं, ओनरशिप अपने पास नहीं आती है. जब रेस्टोरेंट में गए, हमने कुछ देर के लिए खाना खाया, उस वक्त हमारा कुछ लोगों से इंटरेक्शन होता है. तो सर्विस की क्वालिटी को कैसे जज करते हैं, हम उस इंटरेक्शन के ज़रिए जज करते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा हुआ है. तो कस्टमर्स जो है वो क्वालिटी को कैसे जज करते हैं, बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग सर्विसेज. हु आर दिस पीपल, दीज आर नथिंग बट योर एम्प्लॉयज़. Despite technology advances, many services still require direct interaction between the service staff and the customers. कितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, कितना ही एडवांसमेंट क्यों ना आ जाए, अभी भी कुछ जॉब ऐसे हैं, कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जिसके लिए ह्यूमन का इंटरेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है. The nature of these interactions strongly influences how customers perceive the service quality. अब ये जो इंटरेक्शन है इसी के बेसिस पर क्या करता है, कस्टमर्स आपकी सर्विस क्वालिटी को जज करते हैं. Nowadays, professional service providers make serious efforts in recruiting,
training, placement, performance appraisal, promotion and motivating the service staff so that customers are provided with quality services. अभी के वक्त में प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, इस तरीके के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको प्लेसमेंट देते हैं। उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, मोटिवेशन इस लेवल का होता है कि कस्टमर को हमारी क्या मिलनी चाहिए, क्वालिटी सर्विस मिलनी चाहिए। वो सर्विस देने वाले कौन है, हमारे एम्प्लॉयज़ है। तो अपने स्टाफ को ही इतना अच्छा सा पॉलिश करके तैयार कर दो कि हमारे सर्विस क्वालिटी जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर हमको मिलेगी। Now, next P when it comes to your services is your physical evidence. अब सर्विस में इंटेंजिबल होती है सर्विस, कुछ दिखाई सुनाई तो नहीं दे रहा है हमको, तो यहाँ पर फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस एक वाइटल एलिमेंट है हमारे सर्विस मार्केटिंग का, जहाँ पर कुछ सर्विसेज आर हाईली इंटेंजिबल एंड देयरफॉर फिजिकल एविडेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन ऑन द कस्टमर। अब सर्विसेज क्योंकि इंटेंजिबल है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए? एक अच्छा इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए। फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स विजिबल क्यूज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, जहाँ पर आप सर्विसेज को अवेल कर रहे हो, वहाँ पर कुछ विजिबल क्यूज होते हैं, कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिसके बेसिस पर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को एज अ कस्टमर जज करते हो। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि एक्सटर्नल सराउंडिंग्स वेयर द सर्विस फर्म इज लोकेटेड, जहाँ पर वो सर्विस फर्म लोकेटेड है, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट, कोई हॉस्पिटल जहाँ पर लोकेटेड है, उसके आसपास की जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है वो भी आपके फिजिकल एविडेंस का हिस्सा है। स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द बिल्डिंग इन विच द सर्विस फर्म इज लोकेटेड, वो लेआउट क्या है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है। इंटरनल एनवायरनमेंट, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ का डेकोर कैसा है। जैसे कि रेस्टोरेंट्स में मोस्टली आजकल इंस्टाग्राम कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स का जो ज़माना चल रहा है, तो हम अगर वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ का एम्बियंस और डेकोर जो है वो बहुत अच्छा होता है, तभी हम वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ एक अट्रैक्शन के लिए बनाई गई है आप लोगों के लिए, इंस्टाग्राम रील्स या पोस्ट के लिए। तो डेफिनेटली वो एक फिजिकल एविडेंस का हिस्सा है। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स इनसाइड द ऑफिस, किस तरीके से फर्नीचर्स और फिक्सचर्स लगाए गए हैं ऑफिस के अंदर, वो भी आपके फिजिकल एविडेंस का हिस्सा है। द ड्रेस यूनिफॉर्म ऑफ द सर्विस स्टाफ, द लाइटिंग एंड वेंटिलेशंस एक्सेट्रा, दीज ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल एविडेंस व्हेन यू आर अवेलिंग सर्टेन सर्विसेज। Next comes the process. Now the service process relates to how a service product is delivered to the customer. किस तरीके से एक सर्विस प्रोडक्ट कस्टमर्स को डिलीवर किया जाता है। Now it involves the method and the sequence of actions with which the firm delivers the service element. किस तरीके से सर्विस जो है वो सर्व की जाती है, डिलीवर की जाती है अपने कस्टमर को। सर्विस स्टाफ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने सर्विस प्रोसेस में। कस्टमर में ऑल्सो टेक पार्ट इन द सर्विस प्रोसेस, जहाँ पर कस्टमर भी क्या कर सकते हैं, सर्विस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। एग्जाम्पल, सर्विस प्रोसेस हम समझेंगे एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पर कस्टमर क्या करता है, खाना जो है वो ऑर्डर करता है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है। उस इंस्ट्रक्शन में हो सकता है उसे खाना ज़्यादा स्पाइसी चाहिए या फिर खाना ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, कंप्लीटली अप टू द कस्टमर। यहाँ पर वेटर ऑर्डर लेता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वही इंस्ट्रक्शन जो है वो शेफ़ को देता है, शेफ़ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। एक बार फूड बन गया, यानी कि खाना बन गया, अब वेटर जो है उस गेस्ट को खाना सर्व करेगा। खाना खाकर हो गया, डेफिनेटली उसका बिल बनेगा, बिल हो गया, गेस्ट अपना पेमेंट करेगा, चला जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसेस बना हुआ है, वो तुम्हारे सर्विस का हिस्सा है। नेक्स्ट एलिमेंट दैट कम्स अक्रॉस इज योर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। Improving productivity and quality of service is vital for the success and survival of the service firm. प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटकम और क्वालिटी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सर्विस फर्म के। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इनोवेशन के साथ आना पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि दोनों ही एक इंटैंजिबल असेट आते हैं हमारे सर्विस सेक्टर में। अब प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव की जा सकती है? इट कैन बी अंडरटेकन थ्रू ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग सर्विस स्टाफ। प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटकम और रिजल्ट जो है कंप्लीटली हमारे पीपल, याद है आपको, जो पीपल होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिसको हमारे कस्टमर्स सर्विस जिनसे मिलती है उन्हीं को जज करते हैं, और उसी की बेसिस पर हमारी सर्विस क्वालिटी को जज किया जाता है। इसीलिए आपको अपने सर्विस स्टाफ को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है, और कई बार सर्विस फर्म को कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। वेल, कॉस्ट कटिंग
द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस कन्फर्म्स टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कॉस्ट कटिंग करो लेकिन कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सर्विस पूरी मिल रही है। सर्विस फर्म मस्ट बीवेयर ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट कट्स इन सर्विस दैट वुड बी रिसेंटेड बाय कस्टमर्स एंड एट टाइम्स इवन बाय एम्प्लॉयज। जो भी आप सर्विस कट कर रहे हो, इतना याद रखना, कई बार उसका बदला जो है वो कस्टमर्स भी ले सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी ले सकते हैं। बदला मतलब इन अ रिसेंटमेंट, इन एन एंगर वे, गुस्सा हो गए तो शायद आपको फिर बहुत कुछ सुना सकते हैं आपके कस्टमर भी और आपके एम्प्लॉय भी। तो जो भी सर्विस कट्स होंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग या फिर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। Then we have improvement in quality. Improvement in quality should be defined from a customer perspective. अब क्वालिटी को डिफाइन करना है, आपको कैसे इंप्रूव करना है, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट मस्ट बी टेकन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, लॉयल है, तो यही आपकी क्वालिटी सर्विस का क्या है, रिजल्ट है। It is to be noted that service firms must consider the trade-off between incremental cost involved in service quality improvement and the incremental revenues. Incremental cost और incremental revenues, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है जब भी हम यहाँ पर सर्विस फर्म की बात करते हैं, जब भी सर्विस ट्रेड ऑफ कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को ही ध्यान में रखा जाएगा। It makes no business sense to improve quality dimensions when the customers are not willing to pay extra for the added quality dimensions. कोई मतलब नहीं है आपकी सर्विस देकर, अगर आपके कस्टमर्स, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बावजूद इसके अगर कस्टमर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते हैं ये एडिशनल क्वालिटी डायमेंशंस के लिए, तो योर सर्विसेज वुड बी कम्प्लीटली यूजलेस, योर सर्विस क्वालिटी विल बी कम्प्लीटली यूजलेस। सो यू नीड टू मेक श्योर हाउ डू यू इम्प्रूव योर सर्विसेज। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।